नमस्कार, आप देख रहे हैं दिल्ली ग्लो न्यूज और मैं हूं आपके साथ मानवी ठाकुर। शुरुआत करते हैं आज की खास खबरों से। भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ नेत्री व समाज की सेवा में जात पात के सभी भेदभाव को दरकिनार करते हुए समाज की सेवा में अग्रसर रहने वाली भारतीय जनता पार्टी की पूर्व राष्ट्रीय महिला मोर्चा कार्यकारिणी सदस्य व भाजपा दिल्ली सिख सेल की प्रभारी हरजीत कौर जोली ने हरिनगर स्थित प्रेस कॉन्फ्रेंस कर अपना परिचय देते हुए अपने पदों के बारे में विस्तृत जानकारी देते हुए कहा कि 1984 में सरेआम कत्लेआम से दुखी होकर भारतीय जनता पार्टी ज्वाइन करने की पूरी दास्तान विस्तृत रूप में बताई। उन्होंने कहा कि भारत के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी एक विकास पुरुष हैं जो भारत को हमेशा खुशहाल देखना चाहते हैं और भारत को फिर से सोने की चिड़िया बनाने का प्रयास कर रहे हैं। मेरा नाम हरजीत कौर जौली है। मैं भारतीय जनता पार्टी की राष्ट्रीय कार्यकारिणी महिला मोर्चा की पूर्व कार्यकारिणी सदस्य हूँ और साथ में राष्ट्रीय सिख संगठन में मैं पूर्व राष्ट्रीय संयोजिका भी रही हूँ महिला मोर्चा की और राष्ट्रीय मंत्री भी रही हूँ राष्ट्रीय सिख संगठन में और साथ में सिख सेल की मैं अभी प्रभारी हूँ दिल्ली प्रदेश की। एक बात बताएं, आपने अपने राजनीतिक जीवन की एक कैसे शुरुआत की, कब शुरुआत? मैंने 84 के हत्याकांड जो हुए थे, दंगे और कत्लेआम जो हुआ था, उससे ग्रस्त होकर मतलब इतना ज्यादा हम परेशान हो गए थे कि हमें लगता था कि देश को संभालने वाली कोई एक अच्छी पार्टी जो है उस वक्त हमें भाजपा ही नजर आई। तो हमने फिर उसी के लिए मैंने भाजपा को ज्वाइन करा और साथ में ही उसी वक्त मैंने आरएसएस भी ज्वाइन करी। दोनों संस्थाओं में मैंने मिलकर काम किया और आपने 38 साल हो गए हैं। आपने जनता के लिए कौन कौन से अच्छे कार्य किए हैं, उस पर थोड़ा प्रकाश डालें आप। मैंने पहले तो अपना उस तरह का प्रचार करने की कोशिश करी कि जिस तरह से मेरे बसों में भी जाकर अकेले ही प्रचार करती रही कि भाजपा को लेकर आओ, तभी हमारा देश सुरक्षित होगा और हम लोग भी सुरक्षित होंगे। और उस तरह का प्रचार करके मैंने पूरी कोशिश करी जिससे भाजपा सत्ता में आई और मैंने बहुत ही भाजपा को मैंने जितने भी सुझाव देने की कोशिश करी है वो मैंने सुझाव दिए हैं। उसमें मैंने स्किल इंडिया का सुझाव भी मेरा ही था और बाकी भी मेरे बहुत सारे सुझाव हैं जो कि मेरे पास सारे लिखित रूप में है और वो सुझाव मैं हमारे सरदार रुलदा सिंह जी होते थे उनके द्वारा मैं अडवाणी जी के पास भिजवाती थी। उसमें कुलकर्णी जी भी जो अपना बलबीर सिंह पुंज भी उसमें उसको सुझावों को देखते थे और उस पर अमल करवाया गया है। वो सुझाव कार्यान्वित हुए हैं सारे और जिससे कि भाजपा को और हमारे देश को फायदा हुआ है। इस टाइम इलेक्शन हो रहा है 2024, भाजपा का तीसरा कार्यकाल का मौका है, तो आप उनके मोदी जी के विजन को लेके क्या सोचते हैं? क्या उनका विजन रहा और कितनी आप सफलता मिलने की गुंजाइश है? इस वक्त देखिए भाजपा का जो है मोदी जी का वो इस तरह के व्यक्ति हैं कि वो एक विकास पुरुष है। उनकी पहचान ऐसी है कि वो एक विकास पुरुष है। उनके होने से देश जो है हमारा बहुत उन्नति कर रहा है। पूरे संसार में भारत देश का नाम मोदी जी ने ऊंचा किया है। गरीब व्यक्ति का जीवन आसान किया है। उनको राशन उपलब्ध करवा रहे हैं मुफ्त में, जो कि गरीब आदमी जो है अपना गुजारा कर रहा है। और भी सुविधाएं, स्वास्थ्य की सुविधाएं जो दिल्ली में उन्होंने यहाँ पे लागू कर दी है, आयुष्मान योजना, तो वो जो है 5 लाख का फायदा जो है उपचार में किसी भी प्राइवेट अस्पताल में गरीबों को मिल सकेगा। और इस तरह के वो हर तरह के एजुकेशन में भी नई नई पॉलिसीज ला रहे हैं जिसमें कि लोगों को अच्छा शिक्षा जो है वो मिल सके और आगे भी उसमें और प्रगति करी जाएगी। और बाकी चीजें जो है देखिए, मकान जहां पर आपने झुकी है वहीं पर मकान देने का वादा किया है मोदी जी ने। और इसी तरह से 84 के जो आहत लोग थे उनको भी घर देने का वादा किया गया है। मैंने जो कोशिश करी थी राष्ट्रीय सिख संगठन की तरफ से, तब नाना कमीशन का गठन हुआ था और इन लोगों को राजनाथ सिंह जी आकर 5-5 लाख रुपया दे के गए थे। तो जो मोदी जी कर रहे हैं, अभी देखिए कि उन्होंने कॉरिडोर जो है उसको खोला है और सिखों के लिए रोपवे का अपना हेमकुंड साहब का भी जो है वो
कर रहे हैं। इसी तरह उन्होंने सभी मंदिरों के लिए भी किया है और मस्जिदों के लिए भी किया है। उन्होंने कभी वितकरा नहीं किया कि मैं एक हिंदू को फायदा दूंगा, मुसलमान को नहीं दूंगा। उन्होंने सबका सम्मान दिया है। मुसलमानों को भी उतना ही सम्मान मिला है, सिखों को भी मिला है और हिंदुओं को भी मिला है, और सभी लोग खुश हैं मोदी जी के राज में। जी बहुत बहुत धन्यवाद मैडम आपका। धन्यवाद जी।